हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिक दीवा। माय नेम इज़ रैना अरोड़ा। आज हम बात करेंगे HDFC मिलेनिया कार्ड के बारे में और हम बताएंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो जर्नली लोग इग्नोर कर देते हैं, हम आपको वो भी बताना चाहेंगे। और हम बात करेंगे इसका एलिजिबिलिटी कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और हम बताएंगे इसके ऊपर लगने वाले चार्जेस। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो HDFC के सभी क्रेडिट कार्ड में से बहुत ही पॉपुलर कार्ड है। इसके की फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो की फीचर आता है वो है 5% का कैशबैक। HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक प्रोवाइड करता है अपने 10 मर्चेंट्स ब्रांड के ऊपर, जो कि है Amazon, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, कल्ट, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्हीं के ऊपर ट्रांजैक्शन करने पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है और जो मैक्सिमम आपको कैशबैक मिलता है वो है 1000 रुपीज पर कैलेंडर मंथ। सेकेंड इसका की फीचर आता है वो है 1% का कैशबैक। बाकी अगर आप इन 10 मर्चेंट्स के अलावा कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते हैं या आप कोई भी EMI पे करते हैं या आपकी वॉलेट को लोड करते हैं तो इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको 1% का कैशबैक मिलता है, जिसके अंदर फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है। और आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आपने 50,000 रुपीज स्पेंड करे अपने कार्ड के ऊपर एक कैलेंडर मंथ में, जिसमें से आपने 15,000 जो है अपने ब्रांड पार्टनर्स के ऊपर स्पेंड किया, चाहे वो स्विगी हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो या कोई भी मर्चेंट हो, और आपने 20,000 स्पेंड करे अपनी अदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे। आपने 5,000 रुपीज स्पेंड करे फ्यूल के ऊपर और आपके ने 10,000 रुपीज पे करे EMI परचेज पे। तो टोटल जो अमाउंट एलिजिबल हो जाता है कैशबैक के लिए वो है 15,000 ब्रांड पार्टनर स्पेंड, 20,000 अदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और 10,000 EMI परचेज। इसमें आपका फ्यूल चार्जेस इंक्लूड नहीं होगा। तो जो आपको अमाउंट मिलता है कैशबैक का वो है 15,000 का 5% जो है 750 रुपीज और 30,000 का 1% जो है 300। टोटल कैशबैक का अमाउंट होता है 1,050 रुपीज। पर इस कार्ड के ऊपर कैशबैक के अमाउंट पे कैपिंग लगी है, इसलिए आपको 1,000 रुपीज ही मिलते हैं, जिसे आप आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट में एडजस्ट करवा सकते हैं अपने बिलिंग के टाइम पे। वही इसके अंदर जो 1 कैश बैक पॉइंट का मतलब है 1 रुपीज। और अगर आप कोई भी अपनी ट्रांजेक्शन को कैंसिल करते हैं जो आपने ब्रांड पार्टनर्स के ऊपर करी थी या आप रिवाइज करते हैं, तो ये आप इस 5% कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होते, ये भी रिवर्स हो जाता है। अब आते हैं कि किन ट्रांजेक्शन पर आपको कैशबैक नहीं मिलता है। अगर आपने फ्यूल पे स्पेंड किया है, कोई कैश विड्रॉल किया है या कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो आपको कैशबैक नहीं मिलता है। या आपके कोई कार्ड की फीस थी या डायल इन EMI है, स्मार्ट EMI है, तब भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है। अब आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर्स की ओर, जो है माइलस्टोन बेनिफिट्स। अगर आप एक क्वार्टर के अंदर 1,00,000 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज के कैशबैक पॉइंट्स मिलते हैं। ये क्वार्टर कैलेंडर ईयर से चलता है, जैसे कि जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। इसके अंदर जब आप एलिजिबल हो जाते हैं 1,00,000 स्पेंड करने के बाद, आपको एक मैसेज आता है जो इस तरीके से होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर द टारगेट बोनस बिकॉज यू हैव स्पेंड 1,00,000 रुपीज। और मिलेनिया A कैटेगरी PVR, मिलेनिया B कैटेगरी Amazon वाउचर्स, इस तरीके से आपको 1,000 रुपीज के वाउचर दिए जाते हैं और आपको 53030 पे सेंड करना होता है। इस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्वार्टर में मिलने वाले 1,000 रुपीज आपके मंथली 1,000 रुपीज से डिफरेंट है। तो अगर आप चाहें तो आप इससे अप टू 4,000 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, 3,000 रुपीज ईच मंथ और प्लस 1,000 रुपीज क्वार्टर के। तो आप इस तरीके से इस कार्ड का बेनिफिट उठा सकते हैं। वही अगर आप देखते हैं कि लास्ट ईयर तक ये क्राइटेरिया नहीं था, ओनली बैंक आपको 750 रुपीज ही मैक्सिमम कैशबैक देता था, प्लस 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था सारी ट्रांजेक्शन को। तो अब वो सब नहीं है,
सारी रिवाइज हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर 2021 से HDFC बैंक ने मिलेनिया कार्ड के फीचर्स को रिवाइज करके आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए हैं, तो आप उसका फायदा उठाएं। वही इसके जो एडिशनल बेनिफिट्स आते हैं वो ये कि अगर आपने ज्वाइनिंग मेंबरशिप फीस पे करी हुई है तो आपको 1000 रुपीज़ का वेलकम बेनिफिट मिलता है, और आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, जिसमें आपके मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 से 5000 रुपीज़ तक होनी चाहिए, और आपको 250 रुपीज़ का वेवर मिलेगा पर साइकिल में। ये कार्ड आपको जीरो लाइबिलिटी ऑन लॉस्ट कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इन केस कि आपका कार्ड गुम हो जाता है और आप 24 आवर्स के अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो उसके ऊपर होने वाली कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए आप लाइबल नहीं होंगे, वो बैंक लाइबल होगा। इस कार्ड पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च का एक्सेस भी मिलता है, जो 8 टाइम्स पर ईयर है, और अगर हम क्वार्टर की बात करें वो ट्वाइस अ क्वार्टर है। इसके ऊपर आपको, अगर आप फ्लाइट या होटल के ऊपर अपने कैशबैक पॉइंट्स को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू ओनली 0.3 पैसा ही है। तो एज पर माई रिकमेंडेशन मैं प्रेफर करूंगी कि आप अपने कैश पॉइंट्स को अपनी बिलिंग साइकिल में एडजस्ट करवाएं, जहां पर आपको 1 रुपीज़ मिलता है, रादर देन आप इसको होटल या फ्लाइट बुकिंग में यूज़ करके अपनी कैशबैक पॉइंट्स की वैल्यू को 0.3% पर यूज़ करें। वही अगर हम बात करते हैं कि आपको ये अगर पॉइंट्स रिडीम करने हैं HDFC की साइट पर जाके, तो आप इसके स्मार्ट बाय से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको इसके ऊपर 99 रुपीज़ का रिडम्पशन चार्जेस देना होगा, प्लस उसके ऊपर GST चार्जेस भी लगते हैं। आगे बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी एज 21 से 40 ईयर्स के बीच में है और आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी 35,000 से ज़्यादा है, तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। वही हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात करें तो एज क्राइटेरिया तो सेम ही है, 21 टू 40 ईयर्स, पर आपको अपने ITR की कॉपी सबमिट करनी होगी जिसमें आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। आगे आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जो है इसके ऊपर लगने वाली मेंबरशिप फीस। मिलेनिया कार्ड के ऊपर आपको 1000 रुपीज़ की मेंबरशिप फीस लगेगी, जो पर ईयर चार्ज है। वही अगर आप इस चार्ज को वेव ऑफ कराना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करना होगा पर ईयर, तो आपकी फीस जो है वेव ऑफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस कार्ड के कितने बेनिफिट्स थे, आप इससे कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। आप चाहे तो अप टू 4000 से इससे कैशबैक अर्न कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कैशबैक पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपीज़ है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप फ्लाइट्स और होटल बुकिंग ना करा के इस कैशबैक पॉइंट्स को यूज़ करिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको अपने आने वाले वीडियोस में इस मिलेनिया कार्ड का कंपैरिजन अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड से करके बताएंगे, और बताएंगे कि उनसे बेटर है या नहीं बेटर है। तो ये वीडियो जो था मैंने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे बनाया है, तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं, तो हम उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें, और आगे मिलते हैं अपने नए वीडियो में।